दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि एक हमारे पास लाइन दी हुई है और अगर हमें उसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन लिखनी है तो कैसे लिख सकते हैं। देखिए, आपने इसमें एक फ़ॉर्मूला याद किया होगा और आप बार बार जो है उसमें कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊँगा कि आपको फिर इसमें कन्फ्यूज़न की मतलब आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो हम 3-4 एग्जांपल लेंगे, फिर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास लाइन है 3x + 2y + 5 = 0। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि x और y के कोएफ़िशिएंट को जो है इंटरचेंज कर देना है। सबसे पहले तो यही करना है। तो देखिए, ये आप देखिए, अब y का कोएफ़िशिएंट 2 है तो उसको x के साथ लिख लिख दीजिए, और जो x का कोएफ़िशिएंट जो कि 3 है उसको आप y के साथ लिख दीजिए, और कांस्टेंट को ऐसे की ऐसे लिख दीजिए। और अब आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, अब इनमें से जो है किसी का भी साइन जो है, किसी एक का जो साइन जो है आपको इसमें बदल देना है। तो देखिए, इसमें भी जो है प्लस का 3 था और यहाँ पे भी जो है प्लस का 2 था। तो आपकी जोन सी मर्जी है उस साइन को बदल दीजिए। तो देखिए, अब जैसे यहाँ प्लस का 3 था तो हम यहाँ पे माइनस का 3 कर देते हैं। तो ये जो है हमारी रिक्वायर्ड लाइन आ गई, जो कि परपेंडिकुलर लाइन है। तो देखिए, परपेंडिकुलर लाइन आप जो है कैसे कंफर्म कर सकते हैं, जिसके लिए m1 m2 -1 होना चाहिए। तो इसका स्लोप देखिए, इसका स्लोप जो है m1 ये -3/2 है, और इसका स्लोप जो है -2/3, तो इसका देखिए 2/3 है। तो देखिए, आप जब करेंगे तो m1 m2 -1 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है, लाइंस जो है परपेंडिकुलर है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम ये वाला साइन चेंज नहीं करेंगे, दूसरा वाला साइन चेंज करेंगे। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए, लाइन थी 3x + 2y + 5 = 0। तो अब इसमें सबसे पहले तो वही करना है कि x और y के कोएफ़िशिएंट को जो है आपको इंटरचेंज कर देना है, और कांस्टेंट को जो है आपको उसी साइन के साथ लिख लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए, अब अब हमने कहा था कि किसी एक का जो आपको साइन चेंज कर देना है। तो पिछली बार हमने इसका साइन चेंज किया था, अब जो है हम इसका साइन चेंज कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी 2 के साथ जो है प्लस था, तो हमें साइन चेंज करना है तो माइनस लिख देते हैं और यहाँ पे जो है प्लस कर देते हैं। अब देखिए, अब आप इसका जो स्लोप निकालेंगे तो वो वापस से 2/3 आएगा, और वही स्लोप जो है हमारे पास पहले आया था। तो m1 m2 -1 हो रहा है, तो ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है, ये वाली रिक्वायर्ड लाइन के। तो चलिए अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए, आप इसमें क्या तो ऐसे कर सकते हैं कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसे सोल्व कर लें, और या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये -5x - 4y + 7 = 0, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो जिस साइन के साथ जो ये कोएफ़िशिएंट है उनको जो है इंटरचेंज कर दीजिए। अब देखिए, -5x के साथ है, -4y के साथ है। तो -4 को आपको x के साथ लेके जाना है, और जो है और यहाँ पे जो है 5 को y के साथ लेके जाना है, +7 = 0। अब देखिए, हमने वैसे की वैसे इनको लिख दिया, पर हमें क्या पता है किसी एक का साइन जो है हमें चेंज करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसका साइन जो है चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमने ये साइन चेंज कर दिया। तो अब देखिए, इसका स्लोप निकालिए। इसका स्लोप आप निकालोगे तो इसका स्लोप आएगा 4/5, और इसका जो है स्लोप है वो है -5/4। तो इससे हमें पता चल रहा है m1 m2 = -1, तो लाइन्स परपेंडिकुलर है। अब एक बार फिर से मैं आपको दूसरे वाले का साइन चेंज करके बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें क्या है, हाँ, अब देखिए कि ये हमारे पास लाइन है। तो सबसे पहले तो आपको x और y के कोएफ़िशिएंट को जो है एक दूसरे से मतलब कि इंटरचेंज करना है। तो -5 के साथ x है, तो मतलब कि -5y हो जाएगा यहाँ पे, और -4 x के साथ आ जाएगा। ठीक है, और +7 = 0। अब हमें पता है कि एक एक जो है इनमें से किसी एक को जो है मतलब कि बदलना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको बदल देते हैं। अब देखिए, आप इसका फिर से स्लोप करेंगे, चेक करेंगे, तो माइनस का जो है 4/5 आएगा, नहीं सॉरी, प्लस का 4/5 आएगा। फिर m1 m2 -1 करेंगे तो मतलब ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है। भले ही देखिए अभी आपको दिखने में अलग लग रही होंगी, पर ये दोनों जो लाइन है वो सेम ही है। ठीक है, और क्योंकि कांस्टेंट के साथ आप कोई सा भी साइन कर सकते हैं, इसलिए दोनों लाइन सेम है। यहाँ पे आप या फिर +λ भी लिख सकते हैं। अब चलिए अगले एग्जाम्पल में ले चलते हैं आपको।
अब देखिए 3x बराबर 8y-4। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको जो है पूरे को इधर लेके आना है। ठीक है, अब देखिए जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिए। यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो 8 को x के साथ लेके आइए, 3 को जो है y के साथ लेके आइए, +4 बराबर 0। और 8 के साथ यहाँ माइनस था। अब हमें पता है कि जो है किसी एक का साइन चेंज करना है। अब हमें पता है यहाँ प्लस का था 3, तो हम इसे माइनस का कर देते हैं। अब देखिए इसका जो स्लोप आ गया है, इसका जो स्लोप आ गया है वो इसका स्लोप है, इसका स्लोप है 3/8 और इसका जो स्लोप है वो है माइनस का 8/3। तो आप समझ सकते हैं कि m1 m2 बराबर -1। एक बार मैं आपको ये वाला वापस से समझा देता हूँ, शायद ये क्लियरली विजिबल नहीं हो पाया था। तो देखिए ये था 3x माइनस का 8y + 4 बराबर 0। अब आपको देखिए इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो -8 को यहाँ लेके आइए और 3 को जो है यहाँ लेके आइए। अब देखिए हमें किसी के साथ जो है किसी न किसी साइन को जो है मतलब कि वो करना था, चेंज करना था। तो हम ये वाला साइन भी चेंज कर सकते थे, पर हमें यहाँ प्लस का 3 था, तो हमने सोचा अब प्लस के 3 को माइनस का 3 बना लेते हैं और सीधा की सीधा ऐसा हो गया। तो m1 m2 -1 मतलब कि ये वाली जो लाइन है इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। चलिए आपको एक लास्ट एग्जांपल और बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है लास्ट एग्जांपल। अब इसमें क्या है, 5y बराबर x + 9। तो देखिए इसके अंदर आप देखिए इधर x है, तो आपको इसको इस तरफ लेके जाना है, x माइनस का 5y + 9 बराबर 0। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए। यहाँ जो है x के साथ आप समझ सकते हैं 1 है, तो यहाँ ये जो -5 है ये x के साथ आ गया और y + 9 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 1y लिख सकते हैं क्योंकि ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब हमारा जो है मन कर रहा है कि किसी एक को चेंज करना है, तो चलिए इस बार यहाँ इसको चेंज कर लेते हैं और y को जो है प्लस के साथ ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप इसको चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5x प्लस का 1y + 9 बराबर में 0। तो अब इसका स्लोप आप देखेंगे तो इसका स्लोप आएगा -5, और अगर आप इसका स्लोप देखेंगे तो वो आएगा 1/5। तो अब देखिए आप समझ सकते हैं m1 × m2 जो है m1 × m2 जो है -1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस जो है परपेंडिकुलर है। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले लाइन हमारे पास ये थी, हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अब देखिए इन दोनों कोफिशिएंट को जो है चेंज कर दिया। अब किसी एक के साथ हमें जो है साइन पलटना था, तो इस बार हमने इसका पलट दिया। तो 5x + 1y + 9 बराबर 0। इसका स्लोप -5 आ गया। m1 m2 -1 करोगे, इसका मतलब है कि जो है लाइंस परपेंडिकुलर है। तो अब एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पैरेलल लाइन किसी गिवन लाइन के कैसे तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किसी गिवन लाइन के जो है पैरेलल लाइन कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये जो है बिल्कुल आपको सेम रखना है, इन दोनों टर्म में आपको बिल्कुल भी कोई भी चेंज नहीं करना है, और प्लस यहाँ बस लैम्डा कर देना है बस, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये x बराबर 6y + 8। तो ये आपको सबसे पहले से इस तरह से जो है चेंज करना है। और जो है अब हमें पता है कि x और y यहाँ जो आपको बिल्कुल सेम टू सेम लिख देना है, और यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ मतलब कि कुछ भी जो है आपको चेंज नहीं करना है, x - 6y ऐसे की ऐसे। और यहाँ आप भले ही प्लस लैम्डा लिखो या माइनस लैम्डा लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है एक गिवन लाइन के पैरेलल लाइन आ गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे चाहिए। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।